नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रेलवे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो है दो ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है फ्रेंड, जो कि दो आरआरसी जोन की तरफ से आई हुई है, जिसमें से एक आरआरसी मुंबई से एंड एक और आरआरसी जोन से आई हुई है, जिसमें से दोनों जोन से जो है फाइनल लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सभी आरआरसी जोन ने जो है रफ्तार पकड़ ली है, एक के बाद एक फाइनल लिस्ट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें से नेक्स्ट डीवी अपडेट भी आई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेटेस्ट पैनल को। साथ ही जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट्स पाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट जो है आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से आई हुई है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 10। देख सकते हैं आप लोग, यह 10वां प्रोविजनल पार्ट पैनल जो आया हुआ है वह सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से एक के बाद एक 10 पैनल लिस्ट जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। जिसमें से टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल जो है प्रोविजनल पार्ट पैनल में 342 कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन इस 10वें पैनल लिस्ट में हुआ है, जिनके कि नीचे आप लोगों को सभी के रोल नंबर दिए गए हैं, जो आप लोगों को आगे इस पैनल में दिखाने वाला हूं। वही नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, कब से कब आप लोगों का जो है सीबीटी का एग्ज़ाम चला था। वहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी जो है कब से कब तक आप लोगों को कंडक्ट किया गया था एंड कहाँ कंडक्ट किया था, इन सभी के बारे में। साथ ही फर्स्ट स्टेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुए थे और इनका जो एब्सेंट रह गए थे कुछ कैंडिडेट्स या पेंडिंग थे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुए थे, नेक्स्ट सेकेंड के कब हुए थे। इसी प्रकार से सभी डीवी के डेट वाइज एंड सभी डीवी में जितने भी कैंडिडेट जो हैं एब्सेंट रहे थे उन सभी के डेट क्लियरली मेंशन किए गए हैं, आखिर कब से कब तक डीवी एंड मेडिकल चले थे सभी डीवी लिस्ट वाले कैंडिडेट के। साथ ही ब्लॉक डेट कह सकते हैं जो कि एब्सेंट रहे थे कैंडिडेट उन सभी के। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 6 डीवी तक जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से जारी कर दिए गए। छठे डीवी के भी कब से कब लोग आप लोगों को डीवी चले थे। साथ ही जो एब्सेंट वाले कैंडिडेट्स थे उनका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सप्लीमेंट्री डीवी जो हुआ था एब्सेंट कैंडिडेट का वो कब तक चले थे, इन सभी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दिया गया है द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, यानी कि जो आप लोगों का पैनल दिया गया है वो सीबीटी के रैंक के अनुसार दिया गया है। एंड द सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी डिसाइडेड लेटर एज पर द मेरिट पोजीशन इन द पैनल विच विल बी डिक्लेयर एट ए लेटर स्टेज, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का पैनल में जिस तरह से नाम आया है सीनियरिटी लिस्ट में आगे चलकर जो आप लोगों का सीनियरिटी लिस्ट बनेगा उसमें भी इसी क्रम में रखा जाएगा, सीनियरिटी लिस्ट में भी मेरिट के आधार पर ही। एंड दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल and roll numbers are some candidates have not been declared and kept pending due to non qualifying the medical examination in requesting medical standards, यानी कि कुछ कैंडिडेट जो हैं जिन्हें कि इस पैनल में नहीं रखा गया है उनका रीजन बताया गया कि वो कैंडिडेट जो है मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो कि A2 A3 एंड B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं किए। हो सकता है B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड उन लोगों को मिला होगा जिस कारण से इस पैनल में नहीं रखा गया है। एंड कुछ कैंडिडेट जो हैं फिंगरप्रिंट भी मिसमैच वाले थे जिन्हें कि इस पैनल में नहीं रखा गया है। साथ ही अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन इन ड्यू कोर्सेस सब्जेक्ट टू मेरिट गिवन ऑप्शन ऑफ पोस्ट मेडिकल फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पर एबिलिटी के आधार पर जो भी सीट अवेलेबल होगा उनके आधार पर सभी के पोस्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस बड़े पैनल को, टोटल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप लोग सीरियल नंबर एंड अदर देन CCA PWD एंड एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का ये पैनल आया हुआ है इसमें CCA वाले नहीं हैं, ना ही PWBD वाले हैं और ना ही एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स हैं। ये जो है प्योरली सेपरेट कैंडिडेट्स का जो है पार्ट पैनल 10 आया हुआ है।
तो यहाँ से जो है आप लोग अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ हो यहाँ से अपना अपना रोल नंबर मिला लेंगे। टोटल कैंडिडेट्स का आप लोगों का सभी के रोल नंबर यहाँ से दिखा देता हूँ। टोटल कैंडिडेट देख सकते हैं जनरल से जो है यानी कि सेपरेट कैंडिडेट जो है टोटल 326 का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं नेक्स्ट बात करें पीडब्ल्यूडी में, तो पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पर अलग से दिए गए हैं सीरियल नंबर एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी में टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है पीडब्ल्यूडी से हुआ है। वहीं नेक्स्ट बात करें सीसीए वाले में, सीसीए कैंडिडेट्स की टोटल 3 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों ने देखा टोटल 326 सेपरेट एंड 13 जो है पीडब्ल्यूबीडी एंड 3 जो है सीसीए वाले, यानी टोटल 342 कैंडिडेट का सिलेक्शन इसे 10वें पैनल लिस्ट में किया गया है। एंड चलिए देखते हैं एक और पैनल लिस्ट आई हुई है एक और आरसी जोन से। तो चलिए चलते हैं दूसरे पैनल पर। ये सेकेंड प्रोविजनल पार्ट पैनल जो है रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन की तरफ से आई हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। CNRRC एकल विद्यालय के अंतर्गत लेवल 1 के पदों के लिए 8th प्रोविजनल पार्ट पैनल यानी 8वां पैनल लिस्ट जो है RRC गोरखपुर जोन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। CNRRC एकल के अंतर्गत लेवल 1 के पदों हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का 8th पार्ट पैनल नीचे दिया गया, यानी कि 8वां पार्ट पैनल है। तो चलिए दिखाते हैं इस पैनल को। ये बहुत ही छोटे पैनल आए हुए हैं, सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है इस पैनल लिस्ट में 8वें पैनल लिस्ट में गोरखपुर जोन की तरफ से किया गया है। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उनका नाम अमरीश तिवारी है एंड फादर नेम सुरेश कुमार तिवारी। इसके पोस्ट अलॉटमेंट भी कर दिए गए साथ में, जिनकी असिस्टेंट TL एंड AC पोस्ट इन्हें अलॉट किया गया है, जिनका डिविडेंड अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। तो चलिए गोरखपुर जोन की तरफ से तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 8वें पैनल लिस्ट में। एंड सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से आप लोगों ने था बहुत ही बड़ी पैनल आई हुई है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।